जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी तो मैंने आपको यही बोला था कि न्यूज़पेपर के अंदर कई बारी बहुत छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं और ये बहुत छोटे छोटे क्लिप्स आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर समझाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया गया है, उनमें से स्पेसिफिकली शिव मंदिर के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम अपने राजस्थान के शिव मंदिरों की एक झलक लेते हुए चलते हैं। सावन का महीना है, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, शिव जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा और हमारा थोड़ा सा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो अब हमने बात करी है इसमें यहाँ पे गेपरनाथ महादेव टेम्पल की, और ये कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर है और ये 250 फीट नीचे है और ये 250 फुट की गहराई में पहाड़ों के बीच में स्थित है। ठीक है, और छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है और ये 16वीं शताब्दी का मंदिर है। ये मंदिर जो है वो 16वीं शताब्दी का मंदिर है। इसको कोटा की रानी ने 1579 ईस्वी में बनवाया गया था। गेपर का मतलब होता है गड्ढा, यानी जो शिवजी गड्ढे के अंदर 250 फीट गड्ढे के अंदर बैठे हुए हैं, दैट इज योर गेपरनाथ महादेव टेम्पल। ठीक है, इसको, इनके दर्शन करने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां उतरनी पड़ती है? बाकी मंदिरों के लिए तो पहाड़ों पे आप चढ़ते हैं, यहाँ पे आप उतरते हैं, तो आप करीबन 300 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रही हूँ? मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैं जब इंटरव्यूज हो रहे थे RS 2018 के, तो मैं कुछ इंटरव्यू के लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ रही थी। तो उसके अंदर किसी एक एस्पिरेंट से पूछा गया था कि इस मंदिर में आप बता सकते हैं कितनी सीढ़ियां हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये चीज मेंशन करना बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम एक कंबाइंड स्टडी लेकर के चल रहे हैं मेंस तक के लिए और इंटरव्यूज तक के लिए, तो हमें बहुत सारी चीजों को इकट्ठे देखना पड़ेगा। अब दूसरा एक मंदिर है आपका, वो झरनेश्वर महादेव है। इसकी जो स्थापना है वो 800 साल पहले मराठा काल में हुई थी। यहाँ पे महादेव जी का बाल रूप विराजमान है। देखो ये एक अलग बात है। ठीक है, ये जो मंदिर है इसके अंदर महादेव जी का कौन सा रूप है? बाल रूप है। और ये झरनेश्वर महादेव कहाँ है? ये अजमेर में है, ये आपकी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर 451 सीढ़ियां आपको क्या चढ़नी पड़ती है, यानी लगभग आपको 1 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है ऊपर, तब जाकर के आपको शिव जी के बाल रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, अरावली में 3955 फीट की ऊंचाई पर शिव जी का परिवार, देखिए पहले जो हमने 2 टेम्पल्स पढ़े उसमें हमने शिव जी की बात करी है, पर यहाँ पे शिव जी क्या है? विद फैमिली बैठे हुए हैं। अच्छी जगह थी, देखो विद फैमिली चले गए। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये छोटी सादड़ी पाली में स्थित है। ये जो मंदिर है वो छोटी सादड़ी पाली में स्थित है। इस मंदिर का नाम है परशुराम महादेव मंदिर, और ये मारवाड़ और गोडवाड़ रीजन में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा आराध्य है वहां के। आइए चलते हैं सूक्ष्म काशी। अभी जो सिद्धनाथ टेम्पल है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? अभी 5th रोपवे की बात कर रहे थे। अब आप पूछोगे, अब ये इसी तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में। एक ही चीज अगर बहुत बार या किसी चीज से रिलेटेड कोई फोटोग्राफ भी आ रही है, कोई न्यूज भी आ रही है, तो एग्जामिनर क्या है, वो हमारे और आपकी तरह न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो यहीं से क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, तो जोधपुर में जो सिद्धनाथ धाम है, वहां पर ये जो मंदिर है वो कायलाना झील के पास है। वो कहाँ है? कायलाना झील के पास है, और इसको चढ़ने के लिए कम से कम 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और अगर रोपवे लग जाएगा तो कुल मिनट शायद 1 या 2 ही लगेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शिवाड़ टेम्पल की, जो 16 घंटे जलमग्न रहता है। जो 16 घंटे यहाँ पे जो शिवलिंग है वो जलमग्न रहता है, और ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, शिवाड़ कस्बे में। इसी के नाम पे इनका क्या पड़ा है नाम? शिवाड़ टेम्पल्स पड़ा है। पर वैसे इनको घुश्मेश्वर का 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब
मेनाल का जो शिव मंदिर है, मेनाल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, और यहाँ पर क्या है, मेनाल झरना भी स्थित है। ठीक है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, इसे राजस्थान के खजुराहो टेम्पल से क्या रिलेटेड मानते हैं। इसमें लिखा गया है कि ये बरसाती नदी मेनाल के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये और ये चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, और ये चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ये 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, और राजस्थान के खजुराहो से इसका क्या, इस खजुराहो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उससे इसको क्या है, सिमिलर माना जाता है। ठीक है, और ये चौहान रूलर्स हैं, उनके टाइम पे बना था। आइए आगे चलते हैं। बीसलपुर डैम कहाँ है, ये बीसलपुर कहाँ पर है, ये देवली तहसील में है, और देवली तहसील कहाँ पर है, देवली तहसील आपकी टोंक जिले के अंदर है। तो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों में 21 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों में 21 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसको गोणकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये 1725 में इसका जो निर्माण है वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, अब आइए चलते हैं हर्ष टेम्पल, शिव टेम्पल की तरफ। हर्ष की पहाड़ियां भी हैं, मैंने क्लास में बताया था, हर्ष की पहाड़ियां भी हैं, और यहाँ से हमें क्या है, हर्ष का अभिलेख भी मिला है। यहाँ पर ये जो टेम्पल है या ये जो मंदिर है वो 1048 में साल पहले स्थापित हुआ था, और इसकी जो स्थापना है वो सावन के महीनों में ही करी गई थी। ठीक है, इसकी जो अवस्थिति है वो सीकर से 10 किलोमीटर दूर हर्ष पर्वत पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर शिव भगवान की पंचमुखी मूर्ति है, और यहाँ पर शिव भगवान की पंचमुखी मूर्ति है। ठीक है, और इसी मंदिर पे क्या है, आपके औरंगजेब ने हमला भी किया था, और इसको वापस 1781 में इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था सीकर के शासक राव शिव सिंह के द्वारा। अब आइए चलते हैं बनी पार्क, यानी जयपुर के अंदर पीपलेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, और वो कितना फीट चौड़ा है, वो 40 फीट नीचे है, जमीन के 40 फीट नीचे है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।